नमस्कार मेरे विद्यार्थियों। एक नई आशा के साथ और एक नई श्रृंखला के साथ मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा चौथी में विषय हिंदी में पाठ्य पुस्तक भाषा माधुरी से अनोखा वरदान का भाग चतुर्थ अध्ययन करने वाले हैं, अर्थात अंतिम भाग। विद्यार्थियों, पाठ अनोखा वरदान, इस पाठ के लेखक है उमाशंकर जोशी। अनोखा वरदान इस पाठ में उमाशंकर जोशी ने महात्मा गांधी और मनु के जीवन की एक घटना को पाठ के रूप में प्रस्तुत किया है और इस पाठ के माध्यम से गांधी जी मनु को लापरवाह न होने और निडर होने की सीख प्रदान करते हैं। आइए बच्चों, पाठ की ओर बढ़ते हैं। पाठ में हमने पढ़ा था कि गांधी जी नोआखली गांव में जाते हैं और वहाँ उनका वह पत्थर जो है वह छूट जाता है। जब मनु को इस बात का पता चलता है तो गांधी जी से बात करती है। गांधी जी कहते हैं कि मनु आप जाइए और पत्थर लेकर आइए। मनु बेचारी 14-15 साल की बालिका नारियल और सुपारी के घने जंगलों से अकेली नोआखली पहुंचती है। बुढ़िया के साथ मिलकर पत्थर को खोजती भी है और पत्थर भी मिल जाता है। लेकिन मनु 15 मील का रास्ता तय करती है। घर से 7:30 पर निकलती है तो 1 बजे वापस पहुंचती है। जैसे ही वह घर पर पहुंचती है वैसे ही महात्मा गांधी जी के गोदी में पत्थर डालकर जोर जोर से रोने लगती है। बापू उसके सिर पर हाथ रखते हुए प्यार से कहते हैं, इस पत्थर के कारण या इस पत्थर के बहाने से आज तेरी बहुत परीक्षा हुई। जानती है, यह पत्थर 25 साल से मेरा साथी है। बापूजी मनु को बताते हैं, जानती हो, यह जो पत्थर है जो साधारण सा दिखता है यह मेरे साथ 25 साल से है। मैं जेल में रहूं या महल में रहूं, मैं पैदल यात्रा करूं या कहीं भी रहूं, यह पत्थर सदा मेरे साथ रहता है। ऐसे पत्थर और कहीं मिल जाएंगे। बापूजी बताते हैं, ऐसे तो बहुत से पत्थर मिलेंगे, लेकिन लापरवाही उचित नहीं है। लापरवाह होना अच्छी बात नहीं है और मैं तुझे यही सिखाना चाहता था मनु। मनु ने कहा, बापू अगर मैंने कभी भगवान का नाम सच्चे दिल से लिया हो तो आज। मनु अपने मन की बात बापूजी के सामने अभिव्यक्त करते हुए बताती है कि बापूजी अगर मैंने अपने जीवन में भगवान का नाम, अगर ईश्वर का नाम कभी लिया है तो वो मैंने आज सच्चे दिल से लिया है। क्योंकि मनु को नोआखली गांव पहुंचते हुए, वहां से वापस घर आते हुए और भूखे प्यासे जो परेशानी उठानी पड़ी, जो तकलीफ उठानी पड़ी, उस तकलीफ में मनु ने भगवान को सच्चे दिल से याद किया। बापू ने कहा, मैं स्त्रियों को निडर बनाना चाहता हूँ। बापूजी का यह जो तरीका है बहुत ही अनोखा और अनूठा है। उनकी सोच है कि स्त्रियों को साहसी और निडर बनना चाहिए। केवल तुम ही नहीं, आज मैं भी कसौटी पर कसा गया हूँ। यहाँ पे बच्चों कसौटी का अर्थ होगा परीक्षा। बापूजी मनु से कहते हैं कि आज तुमने ही परीक्षा नहीं दी, आज मैंने भी परीक्षा दी है। मनु ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मन ही मन जरूर कबूल किया होगा कि सीख देने का बापू का ढंग बिल्कुल अनोखा था। मनु कुछ कहती नहीं, लेकिन मन ही मन उसने यह स्वीकार कर लिया कि बापूजी का जो पाठ पढ़ाने का या सीख देने का तरीका है वह बहुत अनोखा था। विद्यार्थियों, आपको पाठ समझ में आया है? आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपने अवश्य ही पाठ अच्छे से श्रवण करके समझ लिया है। तो अब जल्दी से अपनी कॉपी और पेन लेकर आइए। हाँ, गृहपाठ। मनु ने जुलाहे के घर तक पहुँचने का क्या तरीका अपनाया? विद्यार्थियों, पाठ अनोखा वरदान के आपको जितने भी प्रश्न उत्तर दिए हैं उतने भी आपको पूर्ण करने हैं। जब स्कूल शुरू हो जाएगा तो आपकी कॉपी जांची जाएंगी। अच्छा विद्यार्थियों,
अब एक नए पाठ के साथ, एक नए अध्याय के साथ और इसी आशा के साथ मैं आपसे पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।